हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टोकन पर जो कि इस बेयर मार्केट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ट्रस्ट वाले टोकन TWT इसका नाम है दोस्तों। $2.28 पर इस वक्त इसका प्राइस जो वो पहुंचा हुआ है और पिछले 24 आवर में 2.37 पर इसका प्राइस जो है वो पहुंच चुका है। थोड़ा इसमें करेक्शन का मोड जो है वो आपको नजर आ रहा है, आल दो कि इसका प्राइस जो है वो अब वीक में मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाईएस्ट ने जो बनाया है पिछले एक वीक के अंदर वो बनाया 2.66, तकरीबन $2.5 से भी थोड़ा ऊपर। अब सोचने की बात यह है कि ये क्यों मतलब इतना पंप कर रहा है और क्यों इसका प्राइस जो है वो इतना ऊपर चला गया है। आप यहाँ पर देखें कि जैसे ये टोकन आया है मार्केट के अंदर तो ये मतलब एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड करता रहा। अचानक से इसकी प्राइस में जो वो पंप आया, उसका रीजन क्या है मैं आपको इसका ऑल टाइम चार्ट भी दिखा देता हूं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मतलब डाउन, ठीक है, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, इस तरह से कर करके जो है वो ये ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर भी एक करेक्शन जो है वो पॉसिबली हो सकती है। वो करेक्शन अगर मतलब अच्छी खासी अगर प्राइस रहती है फिर भी ये जो है वो 60 सेंट तक मतलब आ सकता है। ठीक है, देखें ये कितना डाउन है। इस वक्त आपको ये $2.5 के करीब जो है वो मिल रहा है। अगर दोस्तों इसकी करेक्शन होती है तो तकरीबन ये $1.5 तक जो है वो आ सकता है। उसके बाद फिर जो है वो इसका प्राइस अप चला जाएगा। अब ये मैंने इसमें आपको बता दिया है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टाइम जो है वो देखना पड़ता है, वो मैं चार्ट पर चलकर आपको आगे में बताऊंगा। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखेंगे। लेकिन ये पंप क्यों कर रहा है उसका रीजन यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर 1 तो ये है कि दोस्तों FTX का जो कुछ यहाँ पर सीन हुआ है, उसके बाद सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो है वहां पर ट्रस्ट जो है वो लोगों का, इन्वेस्टर्स का कम हुआ है कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो है वो हमारे फंड्स को अपने हिसाब से अपने मकासद के लिए, एम्स के लिए जो वो यूज करते हैं। ठीक है, और वहां पर हमारे फंड्स जो है वो सेफ नहीं होते, हमारी अपनी कस्टडी में नहीं होते। अब ट्रस्ट वॉलेट, मेरा ख्याल है कि जो भी दोस्त इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे होंगे उन सब के मोबाइल्स के अंदर कम से कम जो है वो मौजूद होगा। इससे पहले सीन ये था कि ट्रस्ट वॉलेट की कोई एक्सटेंशन ना क्रोम के लिए हमें मिलती थी, ना फायरफॉक्स के लिए मिलती थी, ना ही ओपेरा के लिए। लेकिन अब ट्रस्ट वॉलेट ने अपनी जो एक्सटेंशन है, ब्राउजर एक्सटेंशन, वो भी बना दी है और आप अपने पीसी में ब्राउजर के साथ इस एक्सटेंशन को जो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी स्वैप वगैरह के साथ कनेक्ट करके आप इसको जो है वो अपने विदड्रॉल या फिर डिपॉजिट्स वगैरह कर सकते हैं, इवन ट्रेड भी कर सकते हैं। अब बात यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं एक और, मतलब इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि ट्रस्ट वॉलेट लॉन्चेस ब्राउजर एक्सटेंशन इंटीग्रेट्स विद बाइनेंस पे एंड कॉइनबेस पे। बाइनेंस पे दोस्तों क्या है, वो एक्चुअली ये है कि बाइनेंस टू बाइनेंस अगर आप कहीं पर भी पेमेंट्स भेजते हैं तो जीरो फीस के साथ वो मतलब आपकी सेंड हो जाती है। आल दोगे थोड़ा बहुत जो है वो कुछ सेंट्स आपको लगते हैं, लेकिन मतलब एक तरह से देखा जाए तो जीरो फीस हो गई। ठीक है, तो अब बाइनेंस ने ये सारा सीन किया है कि इसके साथ इंटीग्रेशन बनाई है और बाइनेंस से आप ट्रस्ट वॉलेट पर अगर पेमेंट्स भेजेंगे तो बाइनेंस पे के जरिए चली जाएंगी और आपको वहां पर फीस जो है वो बहुत कम देनी पड़ेगी। बाइनेंस ही दोस्तों ओन करता है ट्रस्ट वॉलेट को भी और कॉइन मार्केट कैप को, और खुद बाइनेंस को BNB चेन भी उसका है और फिर पेनकेक स्वैप भी उसका है। इकोसिस्टम के अंदर बाइनेंस का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बाइनेंस की एक स्पेशलिटी है कि बाइनेंस ने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की तरफ भी अपना कदम जो है वो एक तरह से बढ़ा दिया है। पेनकेक स्वैप जब उसने बनाया, फिर ट्रस्ट वॉलेट भी बनाया और फिर अपना एक और बाइनेंस चेन का एक और वॉलेट भी बना दिया है, तो वो भी मतलब बाइनेंस का ही हिस्सा है। तो आप यहां से एक अंदाजा कर सकते हैं कि बाइनेंस जो है वो कहीं पर भी स्पेस नहीं छोड़ता कि मतलब कल को वहां पर एक स्पेस हो और बाइनेंस का काम वहां पर ना हो। बाइनेंस कहीं पर भी छोड़ता नहीं है कोई चीज। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट की एक और भी मतलब पॉजिटिविटी है, वो ये कि कॉइनबेस पे के साथ भी इसकी इंटीग्रेशन है। वहां से भी आप इसमें ट्रांसफर जो है वो फंड्स आराम के साथ कर सकते हैं और वहां पर भी कम फीस पड़ेगी या फिर बिल्कुल जो है वो जीरो पड़ जाएगी। ठीक, तो अब ये सारी चीजें जो है वो ट्रस्ट वॉलेट की जो टोकन है उसकी प्राइस को ऊपर लेकर जाने में अपना रोल प्ले कर रही है। यहां पर एक चीज और भी मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, कॉइनबेस, FTX, Crypto.com, जितनी भी है, Get.io, Bittrex, ये वो जितनी भी है, वहां पर जो वो ट्रस्ट कम होने की वजह से लोग ये कह रहे हैं कि हमें अपने जो फंड्स हैं वो ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क या इस तरह के जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं जो कि हमारी अपनी कस्टडी में होते हैं, उनका पास फ्रेज हमारे पास होता है। ठीक है, तो वहां पर किसी और की कस्टडी नहीं होती। लेकिन हम जो एक्सचेंजेस पर FTX का जो ड्रामा हुआ और मतलब कोलैप्स कर गया पूरा FTX का पूरा सिस्टम,
उसके बाद बहुत सारे एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स ये सोचने लगे हैं कि जो हमारे फंड्स हैं वो हमें ट्रस्ट वॉलेट जैसे जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं वहाँ पर रखने चाहिए, लाइक मेटामास्क और डिफरेंट ऐसे बहुत सारे हैं, वहाँ पर रखने चाहिए। और हमें जो ट्रेड है दोस्तों वो करनी चाहिए बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर, लाइक यूनिस्वैप, शिबा स्वैप या फिर पेनकेक स्वैप, यहाँ पर हमें ट्रेड जो है वो करनी चाहिए। लेकिन ये जो सिस्टम बनाया है बाइनेंस ने या फिर कॉइनबेस ने, इसका मतलब दोस्तों ये निकलता है कि डायरेक्टली जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं लाइक ट्रस्ट वॉलेट, इनकी जो रीच है वो सेंट्रलाइज्ड जो एक्सचेंजेस हैं उनके साथ हो जाएगी। ठीक है, आप एकदम से वहां पर अपने फंड्स जो है वो ट्रांसफर करके और वहां पर ट्रेड कर सकते हैं और एकदम से वहां से फिर ट्रांसफर करके अपने वॉलेट में रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बाइनेंस पर आप पूरे के पूरे जो फंड्स रखें एट अ टाइम, जितने मतलब आपको वहां पर रखने और वहां पर ट्रांसफर करें और वहां पर ट्रेड लगाने के बाद वो आप वहां से अपना प्रॉफिट निकालें और फिर वापस ट्रस्ट वॉलेट में रख दें। कॉइनबेस पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब लगता है ऐसे कि आने वाले दिनों में अगर ट्रस्ट वॉलेट के साथ इस तरह की इंटीग्रेशन हुई है तो ये बाइनेंस हो, कॉइनबेस हो या डिफरेंट और भी इस तरह की एक्सचेंजेस जो है वो डिफरेंट और वॉलेट्स के लिए भी इस तरह के सिस्टम बनाएंगी ताकि वो अपना बिजनेस बचा सके। लेकिन एनालिस्ट ये कहते हैं कि हमें डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है ही डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन ये जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं वो उस कॉन्सेप्ट के ही अगेंस्ट हैं एक तरह से, क्योंकि हम मतलब पूरी दुनिया के फंड फॉर एग्जांपल बाइनेंस पर पड़े हुए हों, अब वो बाइनेंस की मर्जी है, उसके साथ जो कुछ चाहे वो कर दे। ठीक है, ये तो एक तरह की बैंक हो गई। ठीक है, तो यही सारा कुछ तो फिएट में भी होता है। ये जो पेपर करेंसी हम यूज़ करते हैं वो बैंक्स में रखते हैं और बैंक वालों की मर्जी है कि उसके साथ कुछ भी करते रहें, कितना भी प्रॉफिट बनाते रहें, हमें उसका कुछ हिस्सा जो है वो दे देते हैं। ऐसा ही कुछ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस भी कर रही हैं। लेकिन हमारा आज का जो मौजू है वो है ट्रस्ट वॉलेट। तो ट्रस्ट वॉलेट की प्राइस जिस तरह से बढ़ रही है पिछले पूरे एक वीक से, तो हमें इसको देखना पड़ेगा, आपको भी देखना चाहिए। मैं यहां पर आपको चार्ट दिखा देता हूं। ये ट्रेडिंग व्यू पर मैंने आपको कहा था कि चार्ट दिखाऊंगा, तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं ये 1 डे का चार्ट है और किस तरह से कितने दिनों से जो वो इसका प्राइस ऊपर से ऊपर चला जा रहा है। मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं अब छोटे टाइम फ्रेम में इसको। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले 4 आवर का कर लेते हैं। ये देखिए 4 आवर में मतलब एक तरह से करेक्शन जो है वो यहाँ पर हो चुकी है और उसका प्राइस तकरीबन $2.25 तक आने के बाद फिर पंप कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा। फिर लगता है ऐसे कि प्राइस अब नीचे ही थोड़ा जो है वो यहाँ पर ज़रूर आएगा। लेकिन और भी छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो आप यहाँ पर क्योंकि वॉलेटिलिटी है तो इसमें ट्रेड करके आप प्रॉफिट ज़रूर बना सकते हैं। यू हैव टू वेट कि ये आपको एक बॉटम दे, मतलब ये फॉर एग्जांपल अभी सेल अगर हो रही है तो आप जस्ट वेट करें और फिर यहाँ पर आप जो है वो ऑर्डर लगा दें। $2 पर अगर इसका प्राइस जो है वो आ जाता है, ठीक है, तो आप अगेन इसके अंदर अपनी ट्रेड लगा दें और फिर थोड़ा फ्लक्चुएट करके अगर ऊपर चला जाता है तो आप यहाँ से अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। फिर सेल किस प्राइस पर करते हैं वो आप पर डिपेंड करता होगा कि कितने पैसे आपने लगाएं और फिर कितने निकालते हैं। जितने ज़्यादा लगाएंगे थोड़ी फ्रैक्शन के साथ आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर लगाए ही थोड़े होंगे तो कितना भी जो है वो प्राइस ऊपर चला जाए आपको उतना ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा। सो आपको ये स्ट्रेटजी ज़रूर यहाँ पर रखनी होगी ध्यान में। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इस टोकन का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। लेकिन ब्राइट से मेरा मतलब दोस्तों ये नहीं है कि ये कोई $10 का $15 का मैं आपको कह दूं कि भैया हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी की ज़रूरत ज़रूर रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 44th नंबर पर रैंकिंग में चल रहा है और इसकी जो टोटल टोकन है वो है 1 बिलियन टोकन है। तो इसलिए थोड़ा देखभाल कर जो है वो चलना होगा। लेकिन ये है कि एक प्लेटफॉर्म का टोकन है, एक अच्छे इकोसिस्टम के साथ चलता है, तो इस पर ट्रस्ट ज़रूर किया जा सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।